नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं चाहूँगा कि देश के सभी आईटीआई संचालक देखें, और कुछ पर्सनल बात है और कुछ सरकार की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के वो आईटीआई संचालक इस चीज़ को ज़रूर देखें जिसको मैंने जब संज्ञान में लिया और बड़े अधिकारियों को मैंने जब ये चीज़ें शिकायत की, और ये जब मैंने शिकायत किया तो मैंने दो लेटर हैं। एक लेटर है 5/2/2026 का, ठीक है। ये लेटर को जो है तो एसआईडी पोर्टल पर नेशनल इंस्ट्रक्टर सिस्टम को जो है तो इसको करने के लिए दिए थे कि आप उसको भरिए, देखिए। और इसको जो है तो जब मैंने देखा बड़े अच्छे से, और इसको मैंने इसलिए देखा कि इसमें हमारे यहाँ की जो सीओ साहब हैं गिरीश शर्मा जी की साइन थी, और ऐसे में कई लेटर को देखा। फिर इसके बाद मैंने आंदोलन हुआ, जब आंदोलन क्या, एक ज्ञापन सौंपने आए जब मध्य प्रदेश के आईटीआई के एसोसिएशन के, और उनके साथ हमको देख लिया गया, तो तुरंत कार्रवाई को लेकर के 18/2/2026 और 8/6/8 ये जो लेटर है शासकीय और निजी आईटीआई की गुणवत्ता के लिए स्टाफ की सुरक्षित करने के निरीक्षण के संबंध में, आप लोग ये दोनों साइन देख करके तय करिए। लाल वाला जो लगा हुआ है वो ओरिजिनल है, और जो उसके बगल में जो लाल वाले जो बैकग्राउंड में है ना वो ओरिजिनल, बाकी हमको फेक दिख रहा है। बाकी आप लोग बेहतर देख सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो साहब मैंने यहाँ दो साइन देखी। एक साइन ये मैं जो आपको अभी स्कैन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हर लेटर को, हर दस्तावेज को बड़े आराम से देखता हूँ। तो आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा। हालांकि ये दोनों लेटर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दोनों लेटर के साइन को बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं इसको स्कैन करके और स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि एक में गिरीश शर्मा जी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, उनका जो है तो समझ में आता है कि वो माने बनाते हैं, आर लिखते हैं और यस भी लिखते हैं लास्ट में। लेकिन यहाँ पर जो साइन किया गया 18/2/26 को, उस पर मेरे को जो है तो आपत्ति हुई। मेरे को लगा कि फेक है। हो सकता है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेक है, हमको ऐसे लगा। फिर मैंने अपने क्या कहते हैं कि आईटीआई कई संचालकों से मैंने कहा कि यार मेरी आंखें खराब हुए हैं इस समय पर, तो हो सकता है कि मैं ठीक से इसको नहीं पहचान पा रहा हूँ। आप देखिए, गवर्नमेंट को भी मैंने दिखाया, कुछ लोगों को, तो बोले नहीं साहब ये तो अलग अलग लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने बहुत सारे दस्तावेजों को मैंने बड़े ध्यान से देखा, 19 को देखा, 20 को देखा, और मैंने देखने के बाद 20 तारीख को देखने के बाद मैंने 21 तारीख को इस चीज़ को मैंने शिकायत कर दी। जब मैंने शिकायत किया तो शिकायत में मैंने स्पष्टीकरण मांगा कि भाई साहब, चूंकि सीओ की साइन वाली मामला है, तो क्या ये साइन सही है या फेक है। चूंकि सवाल क्या होता है कि अगर ये फेक है तो बहुत बड़ा चीज इसके पीछे चल रही है। इस बीच में 1-2 आईटीआई का निरीक्षण भी ग्वालियर में चालू कर दिया गया, रिपोर्टें आने लगी। तो हमने इस पर जो है तो बड़ा ऑब्जेक्शन लेते हुए बड़े अधिकारी को बोल रहा हूं मैं, कि मैं बड़े अधिकारी को बोला कि सर जब तक ये चीजें ना हो तो निरीक्षण को रोक दिया जाए, इसकी जांच करवाई जाए, इसके बाद निरीक्षण जो है तो करवाया जाए। बिल्कुल निरीक्षण करवाइए, आप 21 को रोक दीजिए, आप 22 को करवा लीजिए, आप 23 को, 24 को, 25 को, 26, 27, 28 जब चाहें आप तब करवा लीजिए। इसका हमको क्लियरिफिकेशन दे दीजिए कि भाई ये सही है। भाई सीओ साहब ये कहते हैं कि हम 2 तरह की साइन करते हैं, एक में हम ऐसे साइन करते हैं, एक में इससे साइन करते हैं, बस संतुष्टि मिल जाएगी हमको, बात खत्म। लेकिन अगर हमारे इस मुद्दे को अगर मैं गलत हूं तो साहब मेरे को साबित कर दीजिए कि आप गलत है, मैं माफी मांग ले रहा हूं, मैं अपनी शिकायत वापस कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे को डराया जाएगा तो साहब मैं आपको आज यहां एक चीज बता दूं कि डर क्या होता है वो हमारे खून में ही नहीं है। हम बड़े अधिकारियों को कह रहा हूं कि वो हमारे खून में नहीं है।
यहां पर जातिवाद नहीं ले आ रहा हूं, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है कि मैं पत्रकार भाड़ में गया, चैनल भाड़ में गया, हमारा मान सम्मान हमारे पूर्वजों की ये थी कि हम 13 साल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के वंशज हैं, हम 13 साल में राज्य किए और 26 साल के उम्र में हमने अपने प्राण गंवा दिए देश के आत्म सम्मान के लिए। हिस्ट्री उठा लीजिए, और 500 साल तक देश में राज्य भी किए। तो हम धर्म की, देश की, मान मर्यादा की, स्त्रियों की लाज और सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ा। हम जब ये चैनल खोल रहे थे तो हमारे पिताजी ने मना किया कि तू गुस्से वाला है, तू ये सब नहीं कर पाएगा, तू पत्रकार की एक भी तेरे में खूबी नहीं है ना, पत्रकार को डिप्लोमेटिक होना चाहिए, तू बोल नहीं पाएगा। तब मैंने अपने पिताजी को बोल दिया था कि नहीं, मैं करूंगा। और मैं बता दूं कि अपने 50 साल की उम्र में मेरे को जो कमाना था वो मैं कमा लिया। बार बार बोल रहा हूं, 50 साल की उम्र के बाद जो मैंने सोसाइटी से, जो मैंने अपने परिवार से, घर से, अपने पूर्वजों से सीखा, वही सोसाइटी को लौटा रहा हूं। मैं वो नहीं हूं कि जिंदगी भर पैसा कमाते रहो। सोसाइटी ने जो दिया है मैं उसको फ्री में लौटा रहा हूं, और मेरे को इस चैनल से कोई कमाई नहीं होती है। मेरी खूब जांच हो गई है ना, पा गए सब लोग कि 2-2 महीने मेरे बच्चियों की फीस बाकी है, 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया हूं, है ना, और कितना बैलेंस है। क्या पाए आप? कुछ नहीं पाए। अब आप मेरे को डरा रहे हो, है ना, धमका रहे हो। जैसे 27 तारीख को लास्ट हमारा वल्लभ भवन में जाना हुआ, और अब वल्लभ भवन में यह कह दिया गया कि इसको कौन पास देता है, कहां से पास आता है, उसकी भी जांच हो गई। अब मैं वल्लभ भवन नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पास मेरा नहीं बनेगा। यह हालत हो गई है कि मध्य प्रदेश के सरकारी जहां पर कौशल विकास बोर्ड है, वहां कोई अधिकारी मेरे से, कर्मचारी, नौकर तक, सलाम दुआ की बात दूर, चाय की बात दूर, कोई मेरे से बात तक नहीं करेगा। यह सबको सख्त के साथ बोल दिया गया है, और हमारे पीछे लोगों को लगा दिया गया है कि ढूंढो इसको जेल पहुंचाना है। यहां तक बात सही थी, चलो ठीक है। बात एक और ये निकल करके आई कि अब कुछ आईटीआई, साफ साफ बोल रहा हूं, इसमें पहले भी आईटीआई वालों को भड़का करके मेरे विरुद्ध में कि इसको मारो, है ना, इसको बुलाया जाए और गवर्नमेंट ऑफिस के सामने इसको मारा जाए। तो पहले भी, लेकिन जिनसे मारने के लिए बोले उन्होंने मेरे को खुद फोन करके बोला कि सर आपके पीछे जो है तो षड्यंत्र बनाई जा रही है और आपको ये कहा जा रहा है कि इसको मारो। तो हमने कहा भाई मारना जब, तो कम से कम 10 आदमी लेकर के आना, तब मारना, और जब मारना तो मार ही देना, मत छोड़ना। नहीं तो 10 को आओगे तो 2-3 को तो मैं भी निपटाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं, कमजोर आदमी नहीं हूं। उन्हें बोला नहीं सर आप कैसी बातें करते हो, है ना, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसे कह रहे हैं। अभी हाल में हमको पता चला कि फिर से कुछ अलग लोगों से जो इस प्रवृत्ति के होंगे, हो सकता है कि वो जानते हो मेरे को और मैं उनको न जानता हूं, तो उनको बोला गया है ना, कि इसकी थोड़ी सी ठकुरस्ती निकाल दो, इसका जो खून गर्म है उसको ठंडा कर दो। तो जो कह रहे हैं उनको भी बता रहा हूं कि मैं एक सोच हूं, है ना, गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई में 80% वो लोग हैं जो मेरे सोच को नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, 20% लोग हैं जो मेरे सोच को तोड़ने में कोशिश करेंगे पर तोड़ नहीं पाएंगे, पर 80% लोगों का साथ है। क्योंकि 32 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूं, तो देखते हैं, हमको पता भी चला है कि ये वर्ग जो है तो कुछ ऐसे लोगों को बोला गया है कि जिनकी आईटीआई लगभग बंद हो चुकी है, उनको बताया गया है कि यही बंद करवा रहे हैं, यही आरटीआई लगाते हैं, यही शिकायत करते हैं, तो यही आईटीआई का वो हो रहा है। तो अपनी जो है तो शिकायत को छुपाने के लिए मैं कहूँगा कि बरगला रहे हैं, नहीं,
सुपारी दे रहे हैं, अच्छी चीज़ है, दीजिए, आए सामने, देखते हैं कौन आ रहे हैं सामने, कौन ITI वाला, प्राइवेट ITI वाला है जो किसी दिन आप हो सकता है कि पेपर में सुन लो या 8-10 दिन तक न्यूज न आए तो आप समझ लो कि मेरी भी है ना परमानेंट इलाज हो गया है ना, सांस नहीं रह गई है, ये कहूँगा। जब सांस नहीं रह जाएगी तब तक तो मैं नहीं बोलूँ, रहेगी सांस तो चैनल चलेगा। अब सवाल ये है कि इस लेटर पर किसी ITI वाले ने नहीं बोला, रुक गई बातें। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ITI वालों को, संचालकों को बहुत सारी चीज़ें रहती है कि भाई सब यही कर रहा है, इसी के आने से हुआ है। तो आप ये बता दीजिए कि एक भी सही ITI वाला हमारा विरोध क्यों नहीं कर रहा है? अगर गलत ITI वाला विरोध कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। हमको बिहार से, हमने फ़ोन नंबर नहीं चेंज किया, हम फ़ोन नंबर हैं बिहार से, संचालकों ने, कुछ कोचिंग सेंटर ने, बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं ने, यहाँ तक कि हमारे चैनल पर स्ट्राइक लगवाए, है ना, हमारा चैनल बंद करवाने की पूरी कोशिश की, नहीं करवा पाए कोचिंग सेंटर वाले, जो आकर के पहले इंटरव्यू दिए थे, फिर इंटरव्यू में उन्होंने लगाया कि हमारी गलत फ़ोटो कर लिया। एक वकील साहब थे जो लड़ रहे थे रेलवे की, उन्होंने स्ट्राइक लगवाई, है ना, लेकिन नहीं बंद करवा पाए, मेरे को वो नहीं करवा पाए। उत्तर प्रदेश से आया मेरे को धमकी उठवा लेने की, राजस्थान से आया, अब मध्य प्रदेश से आ रहा है। ये 4 स्टेट से आ रहे हैं और 4 स्टेट से ये कहा जा रहा है कि अगर इसकी आवाज़ को बंद कर दो तो सारी चीज़ें हो जाए। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ फिर से, नहीं कर पाओगे। और जो गवर्नमेंट की ताकत लगी है, इसका मतलब ये होता है कि ये कितना डरे हुए हैं हमसे। एक 40,000 सब्सक्राइबर लिए हुए ITI टॉक शो चैनल से गवर्नमेंट के लोग इतने डर गए हैं और इतनी प्राइवेट ITI वाले डर गए हैं कि अब मेरी आवाज़ हमेशा के लिए बंद करने के लिए बोल रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि ये डर कितना अच्छा है, या तो मेरे को डर जाना चाहिए, मैं डरने वाला नहीं। अब मैं इसकी जब शिकायत किया कुछ और चीज़ों को लेकर के लोकायुक्त में और EOW में, इनको पता चल गया कि भाई शिकायत हो गई। हर जगह सिस्टम में बैठे रहते हैं लोग, है ना। जैसे ही शिकायत मैंने किया तो मेरे ऊपर और चीज़ें कसना चालू हो गई। मैं ये जो लेटर पे साइन हुआ है, मैं ये इसलिए दिखाया, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, या मैंने इसलिए नहीं रुकवाया कि यह मेरे कारण से आपका निरीक्षण रुक गया है। सवाल बड़े अधिकारी से जब मैंने कहा तो मैंने इतना कहा कि सर ये निरीक्षण हर महीने 30 तारीख को करवाइए आप, मैं नहीं रोकूंगा। पर सवाल ये है कि जब निरीक्षण होता है तो परेशान सिर्फ अच्छे ITI वाले होते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। जो खराब ITI वाले हैं वो 15 से 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे करके बचा लेते हैं अपनी ITI। खराब ITI बच जाती है और अच्छी ITI बार बार परेशान होते हैं। तो आप हमको आंकड़े दे दीजिए कि कितने खराब ITI को आपने बंद करवा दिया है। दूसरा, जब मैंने सवाल रखा कि ये लेटर नहीं, ये एक धमकी रहती है, ये एक उगाही करने का लेटर है, इसमें दलाल एक जो है तो सक्रिय हो जाते हैं और सेटिंग करके, और ख़ास तौर से ख़राब ITI जिनकी ITI चल नहीं रही है, जो कागज़ पे है, वो आगे आ जाते हैं और उगाही करते हैं। और ये करोड़ों की उगाही है। और ये मैं बड़े अफसर के सामने ले करके आया। बड़े अफसर बोले कि आप अफसरों को ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके पास सबूत है? हमने कहा सबूत, कुछ सबूत हमने जो है तो लोकायुक्त में दे दिए हैं, टाइम का वेट करिए 1-2 महीने। कुछ सबूत प्राइवेट ITI के पास हैं, हालांकि वो हमको नहीं देंगे, है ना, लेकिन नहीं देंगे चूँकि वो नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मत दें, मुबारक हो। अगर उनको अपने सिस्टम को सही नहीं करना है, अपने चीज़ों को नहीं सही करना है, तो आप जानिए, आपका काम जाने, है ना। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं
हमको बोला गया कि आपको सबूत ले आना पड़ेगा, आप आरोप लगा रहे हो वरना आपके ऊपर केस होगा। हमने कहा करिए केस, ये भी लड़ा जाएगा। चेहरे पे सिकन नहीं है ना, दांत में दर्द ज़रूर है पर चेहरे में सिकन नहीं है। तो मैं बता दूं कि मैं इस लड़ाई में ना तो मैं पीछे हटने वाला हूं, ना मैं हटूंगा। और ये मध्य प्रदेश की जो अभी आपकी जांच रुक गई है, ये जांच रुकी नहीं है, अभी फिर से ये करेंगे, है ना, थोड़ा सा अगले तरीके से करेंगे। और आप लोगों को मैं बोलूं कि कम से कम लेटर को, इतने पढ़े लिखे हो, आंख मूंद करके तो मत चलिए, लेटर के साइन को देख लीजिए कि सीओ कैसे साइन कर रहे हैं, या फिर ये उगाही हो रही है और इस उगाही में कौन है। और एक चीज़ बता दूं, आज नहीं तो कल बारी तो सबके आने वाली है, और पैसे दे करके अगर अपनी ITI बचाना चाहते हो तो कब तक बचाओगे। जितना पैसा आप इनको दे रहे हैं उतना पैसे में आप ITI का सामान खरीदे होते 50,000 में, तो आपकी ITI कितने साल से अच्छी हो जाती, है ना। और मैं आया हूँ खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। मैं वो खेत का किसान हूँ जहाँ वो मेहनत से अपने अनाज उगाता है और देश का पेट भरता है, और वहाँ कुछ खरपतवार जो है तो उस किसान के मेहनत को और उस फसल को ख़त्म करना चाहती है। तो मेरा ड्यूटी है कि मैं वो खरपतवार जो होते हैं, तो मैं वो दवाई हूँ कि वो जो गंदगी फैली है उसको मैं समाप्त करूँ, है ना। क्योंकि सिस्टम ने हमको वही सिखाया है, हमको सोसाइटी ने वही सिखाया है। बाकी भाड़ में जाए, जिसको जो करना है वो करते रहें। ना मैं डरने वाला हूँ, ना मैं पीछे हटने वाला हूँ। एक चीज़ बता दूँ कि गवर्नमेंट में ही कुछ लोग जो टॉप लेवल पर बैठे हैं वो साल भर रहेंगे, अगस्त तक रहेंगे, अगले अगस्त 2027 तक, बस ना। इसके बाद क्या करोगे आप? कितने लोगों को दबाओगे? आप नहीं दबा पाओगे। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट ITI वालों के पास सबूत है, आप इनके पास पैसा देने का, सब कुछ करवाने का। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो प्राइवेट ITI वालों की पोल पट्टी खुले, हमारे पास भी आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर इस लड़ाई में आप लोग आगे नहीं आए तो आपका खात्मा निश्चित है। आप हमको ख़त्म करोगे तो आप ये भी समझ लीजिए कि आप भी ख़त्म होंगे। न मैं रहूँगा तो आप भी नहीं रहोगे, और मैं अकेला जाऊँगा, आप सोच लीजिए कि कितने लोग जाओगे, है ना। क्योंकि सिस्टम में इतनी अंधी नहीं है और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं कहूँगा, बाकी जो कहना है, जो करना है वो आप लोग करते रहिए। परेशान हो सकता हूँ, थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। नहीं जाऊँगा ऑफिस में उनके, नहीं जाऊँगा वहाँ, जो भी करना है मेल के थ्रू करूँगा, रजिस्ट्री के थ्रू करूँगा, पोस्ट के माध्यम से करूँगा, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा। 10 बार कह रहा हूँ, दिखाऊँगा। अब तो कैमरे पर ले जा करके दिखाऊँगा कि कौन अफसर कितने बजे आता है, कितने बजे नहीं आता है। मैंने बहुत सारे ITI वालों को बोला कि भाई साहब जिसके पास फ़ोटो हो तो दे दीजिए कि गवर्नमेंट ITI में क्या स्थिति है, क्या है। पर एक ITI वाले ने फ़ोटो नहीं दिया डर के मारे। तो डरिए आप, क्योंकि गलत आप हो, है ना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।